जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में हम लोग पार्टनरशिप सीख रहे हैं। पार्टनरशिप में थोड़ा सा टफनेस लेवल आपका बढ़ेगा इस क्लास में। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल पे। पढ़िए और समझिए। इस सवाल में लिखा क्या है? ए बी सी इन्वेस्ट इन पार्टनरशिप इन रेशियो 5:3:7। तीन लोग हैं। कौन कौन तीन लोग हैं? ए है, बी है और सी है। उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है। तो रेशियो में दे या अमाउंट में दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किस रेशियो में दिया है? 5 के रेशियो में, 3 के रेशियो में और 7 के रेशियो। आगे क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज 200 लेस देन इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। ए का जो इन्वेस्टमेंट है सी से कितना कम है? 200 कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टनर बी इन्वेस्ट फॉर 1/5 एंड ए एंड सी इन्वेस्ट फॉर 1/12 एंड 1/15। अब माजरा टाइम पे है। अब टाइम में क्या है? 1/5 है, 1/12 है और 1/15 है। तो हमें ऐसे नंबर लेना है जो इन तीनों से कट जाए। मतलब कि हमें पॉइंटों में नहीं चाहिए, टोटल कट जाए। तो आप एलसीएम ले लीजिए ना। एलसीएम लीजिए 5, 12 और 15 का। एलसीएम क्या होगा? तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको 60 आएगा। ये 60 आ गया। अगर ए बी और सी का टाइम है तो सी का टाइम क्या होगा? 60 से मल्टीप्लाई कीजिए। 60, 60। इसको मैं मिटाता हूं। क्या हो जाएगा? एक का टाइमिंग 5 से, ये 12, 12 से ये 5, 15 से ये 4। तो रेशियो ऑफ टाइमिंग जो होगा 12, 5 और 4 का रेशियो होगा। यही रेशियो है, लिख दीजिए 12, 5 और 4। तो प्रॉफिट का रेशियो तो हमें मालूम है कि जो मनी इन्वेस्टमेंट है और टाइम, इनका मल्टीपल होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 60, ये 15 और ये हो जाएगा 28। ये है तीन इन्वेस्टमेंट। अगर आप टोटल पे जाएंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं। अगर आप टोटल पे जाएंगे तो टोटल कितना इन्वेस्टमेंट है? 60 प्लस 15 75, 75 प्लस 28 कितना हुआ? 103। ये आपके पास टोटल है। और दिया क्या है? प्रॉफिट ऑफ बी इज 800। अगर सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये मैं गड़बड़ कर दिया। 12 ए का है ना, तो इधर 5 हो जाएगा और इधर 12 हो जाएगा। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 36।
तो टोटल चेंज हो जाएगा, क्योंकि ए का है ना 12, तो ये चेंज कर लीजिए। अब टोटल कितना होगा? 28 और 36 कितना हुआ? 56 और 8 64, 64 प्लस 25, 64 और 25 कितना होगा? ए का फाइंड करने के लिए बोला है, कोई बात नहीं, और आपको दिया है बी का दिया है, तो ये 36 के बराबर कितना? 800। 36 के बराबर 800 है, तो एक के बराबर कितना आएगा? 36 से डिवाइड कीजिए, 36 टू जा 72, 80, 22 पॉइंट, ये क्या दिया है कि प्रॉफिट ऑफ बी इज मोर देन सी, सॉरी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8 है। ये 8 बराबर कितना है? 800, तो 1 इज इक्वल टू 100, और फिर 25 इज इक्वल टू 2500। मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने पढ़ने में गलती कर दी। ये प्रॉफिट ऑफ बी इज, आगे मैंने नहीं पढ़ा कि मोर देन सी, सी से ज्यादा है, ठीक है, तो ये दिस इज माय मिस्टेक, सो सॉरी, और ये आपका आंसर बी हो जाएगा। तो मैंने ये मिस्टेक कर दी, दोनों का डिफरेंस बताया कि दोनों में अंतर कितना है, वो 800, ठीक है। ऐसे करके चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। दिनेश स्टार्टेड ए बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,000। दिनेश एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है जिसमें वो 12,000 रुपए लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं? 12,000। आफ्टर, दिनेश है ये, डी, आफ्टर सम टाइम सनी ज्वाइंड विथ ₹9,000। उसके कुछ दिनों बाद सनी ज्वाइन करता है और वो 9,000 रुपए लगाता है। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट वाज 8,000। साल खत्म होने के बाद 8,000 रुपए की प्रॉफिट होती है, फायदा होता है। शेयर ऑफ सनी इज 1,600। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड सनी ज्वाइन इन द बिजनेस। अब सनी को मान लीजिए कि आप टी टाइम के लिए लगाते हैं, तो दिनेश कितने दिनों के लिए लगा रहा है? दिनेश तो पूरे साल के लिए लगा रहा है, तो ये 3 से 3 काट दीजिए, और ये 9 को 3 से काटिए तो 4 हो गया। इस 3 से ये 12 काटेंगे, 4 हो गया, तो क्या हो गया? 16:T। अब टाइम का हम निकाल लिए, और प्रॉफिट का जो है, प्रॉफिट का रेशियो ये है, तो इसमें सनी का हिस्सा कितना है? सनी का हिस्सा दिया हुआ है टोटल में से, तो टोटल कितना होगा? 16 प्लस टी, यही टोटल प्रॉफिट है ना। तो टाइम बाय 16 प्लस टी, सनी का हिस्सा कितना है? 1,600। टोटल प्रॉफिट कितना है? 8,000। ये 0 0 0 0 कैंसिल, 16 5 जा 80, 5 से हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए इक्वेशन।
इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, इधर तो 1 है, तो क्या होगा 5t इज इक्वल टू 16 प्लस टी। ये रिजल्ट क्या होगा 4t इज इक्वल टू 16, तो t के बराबर क्या है 4। मतलब क्या, सनी 4 महीने के लिए पैसे लगाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड सनी ज्वाइन इन द बिजनेस। तो टोटल महीने कितना है 12 है, और ये लगाता है 4 के लिए, तो कितने महीने बाद लगाएगा 12 से 4 माइनस कर दीजिए। अगर आप डायरेक्ट आंसर मारेंगे बी और गलत हो जाएगा, इसका आंसर है ई 12 माइनस 4, ये 8 होगा। टोटल टाइम तो 12 मंथ है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर। एक साल में कितना होता है 12 महीने, तो ये 4 महीने के लिए लगाया है, 8 महीने बाद सनी पैसा लगाया है। समझ में आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल क्या है, ए इन्वेस्ट 2000 रुपीज, बी इन्वेस्ट 500 मोर देन ए है, ये कितना पैसा लगाता है 2000 रुपए, बी कितना लगाता है 500 ज्यादा लगाता है, तो कितना हो जाएगा 2500। आफ्टर 8 मंथ सी इन्वेस्ट 1500, सी कितना 1500। एट द एंड ऑफ द ईयर सी गॉट प्रॉफिट ऑफ 350। साल के बाद, ये 8 महीने बाद सी लगा रहा है, तो साल में कितने महीने होते 12 महीने, 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4, तो सी कितने महीने के लिए लगा रहा है 4 महीने के लिए, बी कितने महीने के लिए लगाएगा 12 महीने के लिए, और ए भी 12 महीने के लिए। अब रेशियो निकाल लीजिए, ये 2 जीरो 2 जीरो, ये 2 जीरो गया, 5 से डिवाइड कीजिएगा, ये 3 गुना, ये 5 गुना, और ये 4 गुना, यही आएगा। ये क्या हुआ 4 3 जा 12, ये 12, ये 12 कैंसिल, इधर क्या बचा 1, इधर क्या है 4, रेशियो 5 रेशियो 1। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सी का शेयर क्या है 1, तो 1 के बराबर कितना है 350, तो 459 प्लस 1 10, टोटल कितना हुआ 10 हुआ ना, तो 10 के बराबर कितना होगा 3500। ऑप्शन में कहा है सर, पहला ही ऑप्शन है, टिक कीजिए। दोस्तों आज के क्लास आपको कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये सारे थे प्री टाइप, मतलब कि प्री लगभग हम लोग कवर कर चुके हैं। अगले क्लासेस में हम देखेंगे कि कैसे मेंस की टाइप के क्वेश्चन करते हैं। जय हिंद।